भारतीय संविधान से जुड़े हुए प्रश्न उत्तर देख रहे थे। अब देखते हैं अगले प्रश्न। 41 मूल कर्तव्यों को किस भाग तथा अनुच्छेद में डाला गया है? तो जो मूल कर्तव्य हैं उनको अनुच्छेद 51A तथा भाग जो होता है 4A में डाला गया है। 10वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई? तो 52वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई और यह संशोधन हुआ था 1985 में। भारतीय संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है? तो 12 अनुसूचियां हैं। किस सूची में पंचायती राज व्यवस्थाओं का वर्णन किया गया है? तो 11वीं अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन किया गया है। भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में मिलता है? तो यह मिलता है 8वीं अनुसूची में। 92 संविधान संशोधन द्वारा कौन कौन सी भाषाएं जोड़ी गई हैं? तो बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली ये भाषाएं 92वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई। केंद्र तथा राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा किस अनुसूची के अंतर्गत होता है? तो 7वीं अनुसूची के अंतर्गत। अवशिष्ट शक्तियों को केंद्र को सौंपने का लक्षण लिया गया है, तो ये लिया गया है कनाडा के संविधान से। 7वीं अनुसूची में किस प्रकार की अनुसूचियों का वर्णन है? तो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। अगला है किस अधिनियम द्वारा भारत का गवर्नर जनरल पद सृजित किया गया? तो 1833 का चार्टर एक्ट। किस अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के बारे में वर्णन किया गया है? तो ये है 5वीं अनुसूची। भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग थे। दल बदल विधेयक से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किस अनुसूची के अंतर्गत आता है? तो ये है 10वीं अनुसूची। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों जो है कारखाने में काम नहीं कर सकते, किस अनुच्छेद द्वारा कहा गया? तो अनुच्छेद 24 या जिसे कहा जाता है बाल श्रम। अगला आता है वायसराय का पद कब सृजित किया गया? तो 1858 का भारत शासन अधिनियम। हम भारत के लोगों जैसी शब्दावली का उल्लेख संविधान में कहाँ किया गया? तो ये किया गया है प्रस्तावना में। अगला है बंगाल के पहले गवर्नर कौन थे? तो वारेन हेक्सेटिंग। राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के द्वारा दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाता है? तो अनुच्छेद है 108। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो ये थे हीरालाल जे कार्निया। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? 1935 का भारत शासन अधिनियम। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता हेतु किस समिति ने सिफारिश की थी? तो लक्ष्मी मल सिंघवी समिति थी। अगला क्वेश्चन आता है कि 1935 के अधिनियम को किसने दास्ता का अधिकार पत्र कहा? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो सर BN राव। विधि दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को। मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद है 352। अगला आता है कि प्रथम बार राष्ट्रीय ध्वज जो है या तिरंगा झंडा है कब फहराया गया? तो 26 जनवरी 1930 को फहराया गया था।
शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा का प्रतिबंध जो है किस अनुच्छेद के तहत लगाया गया, तो अनुच्छेद है 28। नेक्स्ट है कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा हुई, तो लाहौर 1929। मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन द्वारा की गई थी, तो 61वें संविधान संशोधन 1989। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर किस प्रदेश से संविधान सभा में सदस्य थे, तो ये थे मुंबई महाराष्ट्र। अगला नेक्स्ट आता है कि राष्ट्रीय ध्वज की डिजाइन किसने तैयार की थी, तो पिंगली वेंकैया ने। आधुनिक भारत का मनु किसे कहा जाता है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को। अच्छा, और जो अनुपात होता है राष्ट्रीय ध्वज का वो होता है 3:2। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को बुला सकता है, तो राष्ट्रपति है बुला सकता है। भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था, तो 1951-52 में हुआ था। नवी अनुसूची किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई, तो प्रथम संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी, जो कि 1951 में थी। तो ये था महत्वपूर्ण वीडियो जो कि संविधान से जुड़ा हुआ था। प्लीज़ पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।